इंशाल्लाह। मैं पूरी तरह जब आप एक नालायक और नाअहल शख्स को सिलेक्ट, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, नून लीग के नाराज अरकान ने नवाज शरीफ से क़यादत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा नवाज शरीफ साहब हमसे ज़्यादा सेहतमंद नजर आते हैं, या तो वापस आए या फिर क़यादत से मुस्ताफ़ी हो जाए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, जिसका चर्चा बड़ा रहा सोशल मीडिया पर भी, कि नए पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ही तब्दील करवा दिए गए। भाई, अल्लामा इकबाल साहब का मुजस्मा, जिसको ज़्यादातर लोग ये फीडबैक दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो अल्लामा इकबाल का मुजस्मा नहीं लग रहा, वो एक रेफरेंस के तौर पर इंग्लिश सीरीज है उसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि जी उसमें एक करेक्टर है उसका जैसा ये स्टैचू नजर आ रहा है। वेल, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सिलेक्टेड वाज नॉट, ये जो ऑपोजिशन कहती है इस सिलेक्टेड का नाम लेती है और इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहती है। सो सिलेक्टेड वाज नॉट टेकिंग लाइव कॉल्स, इट वॉज अ रिकॉर्डेड ड्रामा टू बिफोल नेशन। तो जी, ये भी हमें नजर आया कि कल जो कॉल्स ली गई उसका भी बड़ा चर्चा रहा कि वो पूरा एक जो है प्लांटेड और रिकॉर्डेड ड्रामा था, वो लाइव कॉल्स नहीं ली गई, पहले से डिसाइडेड था और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। सो दूसरी तरफ हम देखते हैं वजीर आजम एक बड़ा ऐलान करते हैं आज, कहते हैं कि जी वजीर आजम मुस्ताफ़ी होने के लिए राजी हैं, इस्तीफा दे देंगे। क्या ऑपोजिशन वजीर आजम की लेकिन एक शर्त रख दी, और क्या ऑपोजिशन वजीर आजम की ये शर्त कबूल करेगी? वजीर आजम की शर्त जो है वो कितनी काबिल कबूल है ऑपोजिशन के लिए और कितनी हकीकत से करीब है, ये भी सवाल है। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन को ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया है कि मैं मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो आपने अवाम की लूटी हुई रकम जमा की है वो अब आप जो हुकूमत का खजाना है उसमें जमा करा दें। सो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जी एक बड़ा अहम डेवलपमेंट आज के दिन हुई है, वो ये कि बीआरटी मंसूबे की नैब से तहकीकात, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदब करार दे दिया गया है। और अब लगता ये है कि एक एक करके ये केसेस के ऊपर अगर कल अदम करार दिए जाते हैं ये केसेस, तो फिर इसके बाद डेफिनेट सी बात है कि ट्रांसपेरेंट एक प्रोसीडिंग होनी चाहिए, एक तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और केस आगे बढ़ना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जहां ये बात की आज कि जी मैं एक ऑपोजिशन को खुल्लम खुला चैलेंज दे रहा हूँ मुस्ताफ़ी होने के बाद, उनसे कह रहा हूँ कि लूटी हुई रकम वापस कर दे, वहीं वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे का जो कल रात को हुआ उसका नोटिस लिया और साथ ही वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा की इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत भी सामने आई है इस सारे मामले को लेके। एक और स्टेटमेंट जो कि बहुत इसका चर्चा रहा वो एहसन इकबाल साहब का जी, वो यह है कि लॉन्ग मार्च हमेशा उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर हुकूमत को गिराने के लिए होते थे, लेकिन इस बार जो है वो जो लॉन्ग मार्च होगा वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नहीं होगा। तो मुझे उस पर याद आया कि जब आप खुद करते हैं कोई चीज़ तो फिर आप कहते हैं कि नहीं वो साफ और शफाफ है, और अगर सामने वाला जो ओपोनेंट पार्टी का होता है अगर वो करे तो आप कहते हैं कि वो गलत है। सो वेल, ये एक रीत रिवायत रही है, हिस्ट्री रही है सियासत की इस तर्ज हुकूमत की पाकिस्तान के अंदर, तो ये वही नज़र आ रही है एक दफ़ा फिर से। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय पैनल। सब स्टूडियो में मौजूद हैं सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, सीनियर मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, वो ठीक हो जाएगी, अभी आपको सही आवाज़ आएगी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। साथ ही हमें पीटीआई से ज्वाइन करेंगे जी, अभी ज्वाइन नहीं किया है, मोहम्मद शब्बीर होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, अब से कुछ देर में हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। वेल, मूविंग टुवर्ड्स सेंटर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आज ऐलान कर दिया है एक तरफ तो कि जी मैं इस्तीफ़ा देने के लिए राज़ी हूँ, मुस्ताफ़ी होने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन एक शर्त रखी है कि जो लूटी हुई रकम है, कौम का जो माल है, जो माजी में हुकूमतें बनाती नहीं है, अगर वो
अपोजिशन हुकूमती ख़जाने में जमा करा देती है या नैब को जमा करा देती है तो फिर मैं उसके बाद मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा, क्या अपोजिशन इस शर्त को कबूल करेगी? मुझसे सवाल पूछा है? नहीं, मैं अभी करीम ख्वाजा साहब से पूछ रही हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ, यही सवाल आपसे पूछूंगी। जी जी जी। रिदा, मेहरबानी आपकी। मसला ये है कि ये एक नॉन सीरियस किस्म के वज़ीर आज़म हैं और इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि इसको आप इसकी शेख रशीद की इसको आप ऐसे ही टाल दें जिस तरह इंजॉय करें इनकी स्टेटमेंट से, क्योंकि आज एक बात कल दूसरी बात फिर यू टर्न, ये इसमें दम ही नहीं है इन चीज़ों का। सब करप्ट अनासर उनके साथ बैठे हुए हैं, इनके क्या काबीना में बैठे हुए हैं और अदालतों से स्टे ले रहे हैं और जो है अदालतों में केस चलने नहीं दे रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग का महंगाई हो गई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, उनको या एनआरओ दे रहे हैं पीटीआई वाले। तो ये आप इसको इनकी स्टेटमेंट को एंजॉय करें और नॉन सीरियसली लें। ना वज़ीर आज़म है मुल्क के, उनकी स्टेटमेंट को हम एंजॉय कैसे कर सकते हैं? नहीं, एंजॉय इसलिए कि भाई वो आप आज ये स्टेटमेंट ये है, 2 दिन के बाद कोई और होगा, फिर कोई और स्टेटमेंट देगा, वो स्टेटमेंट दे देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो इनकी नाअहली है उनको छुपाया जाए। इस स्टेटमेंट पर 2 दिन 3 दिन मीडिया पर बातचीत हो, फिर एक नई कहानी आ जाएगी। तो इसको आप इसी तरह स्टेटमेंट ले लें, नॉन सीरियस है, ये खुद इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं इस्लामाबाद में, तो अब वो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये उस तरह के इनसिग्निफिकेंट हो गए इस्लामाबाद में, क्या मतलब है इससे? ये इनसिग्निफिकेंट वजीर आजम हो गए, कोई मतलब है कि इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ। आप देखें एक बात, हाँ। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा बहरान क्या है? हाँ। कोरोना का है, और अगर आपको आवाम को बचाना है तो कोरोना की वैक्सीन है। चाइना ने जो वैक्सीन आपको जो है वो फ्री में दी है, माना आपको भीख में या आपको जो है जो भी आप उसको नाम दे तोहफे तौर या भीख के तौर पर। जब पाकिस्तान बना था ना तो आप देखें कि उस ज़माने में वीट नहीं थी, ये गंदम नहीं थी। अमेरिका ने फिर गंदम देना शुरू की, उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, फिर वो कराची के पोर्ट्स पर ऊँट पर रखकर, ऊँट गाड़ियों पर रखकर वो भेजी जाती थी। फिर ऊँट के जो है गले पर लिखा होता थैंक यू अमेरिका। अब इन्होंने वैक्सीन चाइना से ली है, दूसरी वैक्सीन WHO कह रहा है 6 महीने के बाद हम देंगे 1,70,00,000, 20% पाकिस्तान के अवाम के लिए वो फ्री दे रहे हैं। इन नाइलों ने किसी भी कंपनी से किसी भी मुल्क से सौदे नहीं किए, हालांकि हमारे से पसमानदा मुल्क हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो खैर बहुत ताकतवर इकोनॉमी है। ये श्रीलंका है, उसको हिंदुस्तान जो है तोहफे तौर पर दे रहा है और वो अच्छी वैक्सीन दे रहा है। हमें जो वैक्सीन चाइना ने जो मेहरबानी की है, मेहरबानी क्या की है, वो तो इंटरनेशनली किसी भी तहकीक याफ्ता मैगजीन में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो वो मैगजीन ये जो सारे पाकिस्तान के हेल्थ वर्कर्स को रखेगी, जिसका इंटरनेशनल मैगजीन में कोई जिक्र नहीं है, जिसने WHO ने भी उसको जो है पजीराई नहीं दी है। तो बहरहाल मेहरबानी उनकी, पर इनकी नाइलों की मैं बात कर रहा हूँ कि आप उसकी स्टेटमेंट की अहमियत दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट आज एक स्टेटमेंट है, कल दूसरी स्टेटमेंट है, परसों तीसरी स्टेटमेंट है, और हर स्टेटमेंट का यू टर्न है। इनके हर वजीर यू टर्न करते हैं, ये खुद यू टर्न करते हैं। तो आप इसको इनसिग्निफिकेंट नॉन सीरियस किस्म की जो है स्टेटमेंट्स देते हैं। ठीक है, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, वजीर आजम ने ऐलान कर दिया है कि भाई ऑपोजिशन लूटी हुई रकम जमा करा दे, मैं अभी मुस्ताफी होने के लिए तैयार हूं, क्या ये शर्त कबूल करेगी नून लीग? जी जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सवाल मेरा आपने सुन लिया या मैं दोहराऊं? जी जी बस मैं जवाब दूं। जी 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 आप दीजिए, आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा कि आज कहा कि पैसे कम कराए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहले ये बताएं, आपने पैसे साबित किए हैं? हकीमी तौर पर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ पैसे साबित किए हैं, बल्कि फारूक आजम और जनरल अमजद ने तो बयान जाके दिया है लंदन अदालत में कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो हमने कहा कि इतना $1 अरब है वो तो सब झूठ है, वो तो ऐसा क्या सारा थी वो गलत है। तो फिर उनके बयानात को सच माने तो इसका मतलब है कुछ नहीं। असल बात यह है रिदा, मुल्क में यानी इमरान खान साहब को 3.25 साल हो गए,
कल वो कहते हैं थोड़ा और सब्र करो। सही। 3.25 साल अगर थोड़ा सब्र है तो पीछे 5वां साल तो इलेक्शन का होता है ना, 1 साल पीछे रह गया है। 3.25 साल में तो इनकी कारकर्दगी 0 है। अच्छा, मैं एक बात सामने रखता हूँ कि अगर ये कुछ भी ना करते, 5.8 GDP रखते, आटा 30 रुपए किलो रखते, चीनी 50 रुपए किलो रखते, पेट्रोल 65 रुपए किलो रखते, डॉलर 115 रुपए का रखते, तो हम कहते जी इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया था मुस्लिम लीग नून ने किया है। तो आप ये बताएं, आपने 3.25 साल में अगर वो लेवल कायम नहीं रखा बल्कि मुल्क और कौम को और पीछे धकेल दिया, चीनी जो है वो 110-20 रुपए हो गई, आटा जो है वो 80-90 रुपए किलो हो गया, एक महीने में आप बिजली की 4-4 दफा कीमतें बढ़ाते हो, गैस की 2-2 दफा बढ़ाते हो, और जनाब पेट्रोल की 4-4 दफा बढ़ाते हो, उसके बाद दावे भी करते हो। तो मैं तो समझता हूँ ये शेख चिल्ली की हुकूमत है जो हवाई चले और ख्याली पुलाव पकाता है, ये है इमरान खान साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप सिद्दीकुल फारूक साहब ये कह रहे हैं, मुझे मैं एक चीज़ भी और समझना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि वैसे भी पीडीएम से हमें कोई खतरा नहीं है, और टेक्निकली देखा जाए सिद्दीकुल फारूक साहब तो आप लोगों ने 3 साल तो दे दिए ना हुकूमत को, वैसे भी 3 साल होने वाले हैं। अब इस वक्त ये पीडीएम की तहरीक अगर आगे जाती भी है, आप लोगों ने अभी भी डिले करते करते इसको ले तो गए हैं मार्च से, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन आप जा रहे हैं कंटेस्ट करने, इट मीन्स कि ये आगे ही जाएगी उसके बाद। तो फिर आप मुझे खुद भी ये बताएं कि क्या आपको वाकई ये इतनी इफेक्टिव लगती है पीडीएम की तहरीक, और ये आप सबका कोई मोमेंटम जो बनाने की कोशिश थी, क्या वो कामयाब हुई? क्योंकि देखें, अगर ये 3 साल हो गए तो बस फिर 1 साल तो रह गया, फिर 5वां साल तो इलेक्शन का साल होगा, और फिर उस वक्त तो सारी चीजें आप लोग मिलके अपनी जैसे कहते हैं कैंपेन करने में लगे हुए होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इट्स टू लेट नाउ, और अब इससे क्या फायदा है? अब तो हुकूमत गिर भी जाए अगर, तो आप लोगों को तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, हमारा जो असल मकसद है वो आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हैं, आइन पर अमल दरामद है। जो झूठे जाली तरीके से ये आए हैं और फिर कुछ कर भी नहीं सके, मुल्क को पीछे धकेल दिया है, इस चीज से मुल्क और कौम को निजात दिलाना है। लेकिन रेदा, आप ये सामने रखें कि हम कोई मुसल्ला जिद्दोजहद नहीं कर रहे कि हम बंदूकें हाथ में उठा के और क्लाशनकोफे उठा के हुकूमत के खिलाफ निकल आए या कोई दहशतगर्दी करें। हम आईनी जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। जब सेनेट के इंतखाबात जो आइन का लाजमी तकाजा है वो हो जाएंगे, हम मुसलसल आगे ही बढ़ रहे हैं। लेकिन ना, आखिर क्या दिया ना कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो अपनी नाकामी तो मान ली, और पैसों का झूठी बात है। इतनी बड़ी नाकामी है कि खारजा महाज पर नाकामी, कश्मीर हाथ से निकल गया, मईशत तबाह कर दी, ज़राअत तबाह कर दी, पेट्रोल और लोगों का जो है वो मुल्क पाकिस्तान जो खुराक में सेल्फ सफिशिएंट नहीं, खुद कबीर नहीं, बरामद करता था, इस वक्त दरामद कर रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो जो नारे मार रहे थे बाहर से लोग आएंगे रोजगार के लिए, कहाँ है? अपने लोग बेरोजगार हो गए हैं। वादे किए थे 50 लाख मकान के, 50 मकान अब तक नहीं बने। वादे किए थे 1 करोड़। तो ठीक है ना, ये आप आवाम पे छोड़ देना, उनको देखने देना इनके वादे और बातें कितनी सच्ची है नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने। हाँ। आवाम चाहती है कि उनकी लीडरशिप, इंशाल्लाह आप देखेंगी कि ये सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च भी होगा, और 4 तारीख को पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है, उसमें फैसला होने से इंशाल्लाह इत्तेफाक के राय से फैसला होगा और हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनकी नालायकियां अब दीवार पे दिखती हुई हैं। इनकी नालायकियां बाजारों में, सड़कों में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लिखी हुई हैं, और लोग झोलियां उठा उठा कर इन्हें बदुआएं दे रहे हैं। अच्छा, मैं सेंटर करीम खालिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। अगर लोग बदुआएं दे रहे हैं, मेरा सवाल वही है कि आप लोग को नहीं लगता कि मोमेंटम एक टूट सा गया बीच में, और अब बहुत ज़्यादा खिंच गया मामला, जो आपने जलसे किए उसके बाद अब फिर
डेफिनेट सी बात है डिले तो होगा, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन तो आप सब कंटेस्ट करने जा रहे हैं ना, चाहे नून लीग हो चाहे आप हो, अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो तो जा रही है कंटेस्ट करने के लिए। सो फिर आपको नहीं लगता बीच में एक डिले स्पेस क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद तो फिर हो गए 3 साल मुकम्मल, तो क्या फायदा है? 1 साल तो रह जाएगा, तो वो आप लोगों के हक में जाएगा या आप लोगों के अगेंस्ट में जाएगा और हुकूमत के हक में? क्योंकि हुकूमत तो फिर कह सकती है, क्लेम कर सकती है बाद में कि देखिए हम तो कर रहे थे कंप्लीट लेकिन हमें कंप्लीट करने नहीं दिया टेन्योर। देखिए मसला ये है कि जो तहरीकें चलती हैं उसके कोई डायनेमिक्स जो है उसका उसकी डायनेमिक्स जो है उसका कुछ पता नहीं होता है कि तहरीक चलती है। MRD चली 10 साल चली थी, ARD की तहरीक भी बहुत साल चली है। तो तहरीकों का क्या होता है, मैथमेटिक्स तो नहीं है 2 और 2 + 4 हो, पर 26 पॉइंट जो एजेंडा है 11 जमाती इत्तेहाद का, उसमें बड़ी अच्छी बातें हैं। अगर वो हमें अचीव हो जाती हैं, जिसमें हक हकमियत है, पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल है, और इदारों की मुदाखलत का ख़ात्मा है, तो ये चीज़ें अगर कुछ अरसे में हासिल हो जाती है। और दूसरी बात है कि देखें हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। मिसाक के जमहूरियत भी हुआ था ना, उसमें भी था पॉइंट, बहुत सारे ओपन बैलेटिंग की बात हुई थी, लेकिन वो कहाँ होती है चीजें हम देखते हैं। देखें हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। हाँ। देखें इस खिते में कल जो वाक़या हुआ है, काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ है, म्यांमार जिसको हम बर्मा कहते हैं, वहाँ जो है मिलिट्री इंटरवेंशन हुई है, तो ये काबिल मज़म्मत है हम सब के लिए। और इस सारी दुनिया ने मज़म्मत की है, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सब ने की है। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं की है, उनको करना चाहिए। तो देखें हमें इस तरह चलना है कि यहाँ वुल्फ्स नहीं आ जाएं, यहाँ जो है जो सिस्टम डीरेल नहीं हो, तो हमें सोच समझ कर हमें भी चलना है। हमें अपने मतलूबा नताइज जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये हकमियत है आवाम की, वो हासिल करनी है। और स्ट्रगल्स जो होती हैं पाकिस्तान में हुई हैं, ऐसा नहीं है। 58 की आलिशान स्ट्रगल थी जिसकी वजह से अयूब खान गिर गया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में चली। इसी तरह 83 में स्ट्रगल चली। लेकिन अभी कैसे चलेगी? अभी तो देखे ना, PDM के गुब्बारे से जो हवा निकली है, जो हुकूमत जिसपे खेल रही है और जिसके ऊपर बहुत खुशी खुशी जिसपे अपनी जीत और फतह के जश्न मना रही है, वो तो ये कह रही है पीपल्स पार्टी बैकआउट हो गई है। उसमें तो सबसे ज्यादा तो आप लोग पीछे हट गए। बिलावल साहब के स्टेटमेंट्स कुछ और होते हैं, PDM के स्टेटमेंट्स कुछ और होते हैं। नहीं तो हमारी स्टेटमेंट्स इस तरह है कि जो भी चीजें होंगी वो बैठकर डिस्कस करेंगे। नहीं, PDM बनाने का फिर क्या फायदा था अगर सबने अपनी अपनी पार्टी के तौर पे अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जवाब देने थे, फैसले करने थे। सो PDM के होने का क्या फायदा? मुझे ये सिर्फ एक सवाल अभी तक नहीं समझ में आ रहा, एंड आई वांटेड टू टेक एन आंसर फ्रॉम द ऑपोजिशन, और शायद मैं आज ले लूं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि PDM होने का फायदा क्या था अगर आप लोगों ने PDM बनाया कि वहां मुत्तफिका तौर पे हम फैसला करेंगे और उसको अनाउंस करेंगे पब्लिकली, आइदर ऑन मीडिया, आइदर व्हाटएवर द प्लेटफॉर्म इज, तो फिर उसके बाद आप लोग अलग अलग अपने फैसले क्यों सुनाने लगे हैं फिर अपनी अपनी जमातों के? फिर PDM नहीं बनाते, फिर अपनी अपनी जमातों से ही करते। मुझे बात करने दे प्लीज, ठीक है? एक हिस्टोरिकल रेफरेंस देकर फिर मैं बात करूंगा। देखिए आजकल जो दुनिया में 250 सालों से जो भी कुछ हो रहा है, जो जमहूरियतें चल रही हैं, वो इनकलाब फ्रांस के बाद से हुआ 1798 में, ठीक है? उसके बाद जो है वो 3 नारे थे, एक था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। उसके बाद जो है आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशंस आए, बराबरी की, औरत मर्द बराबर हुआ। उसके बाद वोट औरतों को मिला, पार्लियामेंट मजबूत हुई, हर फैसला आवाम के पास आया, पोप या मजहबी आदमी से वो हटकर पार्लियामेंट के पास चीज़ें आई। ये है दुनिया के राइजुल वक्त तरीका। पाकिस्तान में कायद आज़म की जो स्पीच है 11 अगस्त की, उसमें वही बातें थी। बदकिस्मती से यहाँ जो है वुल्फ्स और डॉग्स ने कब्ज़ा कर दिया। मेरी बात सुने, अब मुझे बताएं कि जो PDM या ARD या MRD या जो 768 की मूवमेंट है,
वो बेसिकली तो सॉवरेंटी ऑफ द पीपल के लिए है ना। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल। डॉक्टर साहब कथा कलाई में मुझे एक जुमला से बीच में बोले ने, बदकिस्मती तो ये है कि हमारे सियासतदान ही दूसरी कुव्वतों का साथ देते ना, कोई ना कोई वहां जाके मिल जाता है तो फिर कुछ होता है ना। नहीं मेरी बात सुने, ऐसी बात भी वो नहीं है। खुद भी तो क्यों जाके मेरी बात सुने, हमारी पीपल्स पार्टी, दूसरी पार्टीज भी हैं, मैं किसकी बात नहीं, पीपल्स पार्टी ने, उनकी लीडरशिप ने भी कुर्बानियां दी हैं। मुफाहमत के लिए जरदारी साहब 5 साल लाखों लोग हमारे पूरे करने के लिए 5 साल यादगार मिसाल है सबके लिए। ये कुरैशी साहब भी जेल में गए, मारे खाई हैं, अभी वो पीटीआई में बैठे हैं। मैं शबीर साहब की तरफ भी जाती हूँ, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, मैं आपसे अभी ऑलरेडी ले रही हूँ। शबीर साहब ये बताइएगा कि भाई आज आप कह रहे हैं आपके वजीर आजम के हम मुस्ताफी होने के लिए तैयार हैं और वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा राजी हैं, और वज़ीर आज़म ने एक शर्त भी रख दिया, और शर्त ये है कि जी पैसे दे दे ऑपोजिशन तो हम जो है वो जो लूटी हुई रकम है तो मैं इस्तीफ़ा भी दे दूंगा। सो आप आज ये ऑपोजिशन कह रही है कि आप साबित कर दें कि पैसे हमारे पास हैं, और आपके पास अगर सबूत है तो वो दिखा दें कि हम चोर और लुटेरे हैं, तो हम वो पैसे दे देते हैं, आप मुस्ताफ़ी हो जाए। तो आखिरकार ये माजरा क्या है? साहब ने से कहा कि ये लोग अगर लूटी हुई जो दौलत है जो उन्होंने अपनी जमा की हुई है, अगर वो जो उन्होंने पाकिस्तान की चीज़ों से आवाम के ख़जाना जो उन्होंने लूटा हुआ वो वापस कर दें, तो पीटीआई का तो पहले दिन से मंशूर है कि करप्शन के खिलाफ है, और हम चाहते हैं कि करप्शन में आप 4 नंबर आगे चले गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देखिए वो आप उसको छोड़े ना, नहीं तो क्यों छोड़ूं ये बताएं मुझे। देखिए अच्छा नहीं, उसको आप पकड़ लें, कोई मसला नहीं। क्या पकड़ ले, वो डेटा है, आपकी हुकूमत का डेटा है वो। देखिए आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद कूदी है और वजाहत दी है अब आप लोगों के इस झूठ पे कि आप उसको उस डेटा को नून लीग की हुकूमत का बता रहे थे, वो खुद कूदा है उसका। देखें जो भी चीजें होती है वो एक साथ तो कि घर के कच्चे साफ नहीं होते, जो कच्चे लामाला ब्यूरोक्रेसी में टोटल अभी भी वही लोग हैं जो कल भी 6 नंबर आगे चले गए आप करप्शन में। आधे ब्यूरोक्रेसी अभी वही है ना, ब्यूरोक्रेसी जो अच्छा, अभी आप ब्यूरोक्रेसी पे डाल रहे हैं। देख जमहूरियत में और इनके टाइम पे ये लोग खराब थे। देख इनके टाइम में तो इनके लोग आज भी कर रहे हैं ना। देखें हमने सादगी की मिसालें कायम की हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर आप देख लें कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर जब पहले जाते थे जो इंटरनेशनल खर्चे होते थे, मिसाल पे कल ही एक वाकया हुआ है इस्लामाबाद में। देखें इनके जो प्राइम मिनिस्टर अगर जाते थे, नवाज शरीफ जाते थे, जरदारी साहब जब मुल्क से बाहर जाते थे क्या खर्चे होते थे, आज जो खान साहब जाते हैं तो क्या खर्चे होते हैं, आज लाखों में भी नहीं होते, पहले करोड़ों में खर्चे होते थे। ये कौन करता था, यही लोग करते थे ना। इन्होंने पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान की गाड़ियां वापस कर दी हैं, हेलीकॉप्टर वापस कर दिए, गाड़ियां देखें पहले हमने तो जो है वो हेलीकॉप्टर वापस कर दिए, लग्जरी स्टाइल था, लग्जरी जो स्टाइल था वो पाकिस्तान के जो सियासतदानों का, और वो तमाम तब्दील किया ना हमने। अरे ये आप खुद तकरीर कर लिया कर। नहीं तो मैं तो आपको बता रही हूँ जो फैक्ट्स है। आपको माशाल्लाह ऐसा लगता है कि आप खुद ही लड़ना शुरू कर दिया। नहीं मैं तो आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। नहीं फैक्ट्स से तो आपको अगर मैं फैक्ट्स आपने सवाल कर लिया उसका जवाब सुन ले, आपने जो सवाल किया उसका जवाब सुन ले। आपको जो है वो आप गलत कोट कर रहे हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं आपको वो बता रही हूँ। देखें अगर आप इत्मीनान से सुने तो मैं आपको जवाब दूंगा। अब तो बिल्कुल एकदम शुरू रहती है, लगता है कि वो आप खुद ही जो पार्टी बन जाती है ना। नहीं वो मैं ऑपोजिशन से भी सवाल कर रही हूँ। सवाल कर रहे हैं अच्छा उनसे करूं आपसे ना करूं, इसमें भी आप ये चाहते हैं। लेकिन जिसे आप एक पार्टी सुन तो लेना, आप तो मौके भी सुनने को तमाम नहीं था, दम 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 शुरू रहती है। लगता है कि आपने जो देखिए पाकिस्तान की आज जो पाकिस्तान की हालत है, जो पाकिस्तान की आज कर रहे हैं वो किससे लिए, जो पाकिस्तान की आज चले हम 13 साल, हम तो 2.5 साल हुए ना, 13 साल ये लोग सिंध गवर्नमेंट पेन की हुकूमत है, क्या सिंध की हालत है जाकर देखे ना आप देखें ना, अरबों के बजट होते, 1200 अरब सालाना बजट आता है। क्या किया इन्होंने सिंध में कोई तालीमी इदारा आप बता दें, इनके सिंध में सड़कें बता दें, उसको छोड़ो पूरी सिंध को तो लाड़का शहर का आलम देख लें कि वहाँ भी गटर लाइनें उबल रही होती, वहाँ भी आज जो है कच्ची सड़कें बनी। क्या क्या पैसा उनका, इन्होंने कहाँ गया पैसा? आप ये अपनी लीडरशिप से पूछें कि इनके साथ फिर बैठने के लिए तैयार क्यों, अगर पीपल्स पार्टी इतनी बुरी है तो। बैकडोर राब्ते आपकी हुकूमत नहीं, ये बैकडोर कोई राब्ते नहीं है, आपकी हुकूमत इस बात पे राजी है कि पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठेगी वो। नहीं ऐसा फिलहाल आपकी इंफॉर्मेशन होगी, पीटीआई इक़्तिदार छोड़ सकती है, हुकूमत छोड़ सकती है, लेकिन करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठेगी। ये देखिए हम सब चीज छोड़ सकते हैं लेकिन करप्शन के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है देखिए हम करप्ट लोगों के साथ ना बैठने को कल तैयार है ना चाहे। हमारे लिए हुकूमत एक जुज़वी हैसियत रखती है, करप्शन के खिलाफ है। कल भी हम करप्शन के खिलाफ थे, आज भी करप्शन के खिलाफ है। हम इनके साथ
किसी भी सूरत में बैठने को तैयार नहीं, चाहे ये आपका रिकॉर्ड है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। जी मैं अभी बता रहा हूं, हम करप्ट लोगों के साथ हमें हुकूमत से ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है। हाँ। हम चाहते हैं और अगर जो मैं कह रही हूँ वो सही हो गया तो फिर अगर जो मैं कह रही हूँ वो सही निकला फिर देखें। हाँ आपकी नॉलेज अपनी जगह होगी। आप लावाला आपको तो ख्वाब उतरते हैं ना, रात में ख्वाब उतरा होगा आपको भी, आप भी मंजूर हुसैन की तरह ख्वाब देख रही। लेकिन जहाँ तक हमें तबीयत है, जहाँ तक हमें सिखाया जाता है, ऐसे पीटीआई एक इंस्टीट्यूट है और हमें सिखाया जाता है कि करप्शन हमें हुकूमत छोड़ देंगे लेकिन करप्शन वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये थे, हम करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे चाहे हमें हुकूमत की कुर्बानी देना पड़े। अगर जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो सही साबित हो गई आगे जाके, फिर आपका क्या स्टांस होगा ये बता दें मुझे। मैं को हो ही नहीं सकता ना। हाँ। मुझे मालूम ही नहीं हो सकता। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर पार्टी का स्टांस ही नहीं पता कि आपकी पार्टी की मेन लीडरशिप क्या कर रही है। इस बात पे बिलीव करता हूँ कि वो करप्शन के इंतहाई मुखालिफ है। वो अपनी गवर्नमेंट छोड़ सकते हैं लेकिन करप्ट लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा उसको नहीं छोड़ेंगे ना वो एनआरओ। अच्छा लेकिन अगर आपकी पार्टी आपकी हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी से मिल जाती है तो फिर आप छोड़ देंगे अपनी सीट? देखिए आप जो है ना डिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रही है। जो मुझे मालूम है हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। चले अगर आप क्या करेंगी, चल मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप टीवी छोड़ देंगी? चले अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो आप क्या करेंगे? मैं एक सहाफी हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपनी पूछ रही हूँ, आप बताए ना। आप कह रहे हैं इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊंगी लेकिन मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ कहा जा रहा है कि जी मुझे जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, मैं पहले सेंटर करीम ख्वाजा साहब से ले लूं, फिर मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ भी जाना है, काफी देर से वो इंतजार करें। आप कुछ कह रहे थे करीम ख्वाजा साहब जी? मसला है कि कल सेनेट में एक बिल आया। हाँ। जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया। हमें तो बड़ी रिजर्वेशन है उस बिल से कि अरबी को जो है लैंग्वेज करके इस्तेमाल किया जाए फेडरल टेरिटरी में। और वो अब्बासी साहब थे उनके स्टैंडिंग कमेटी के। इससे पहले मैंने कहा था कि 7 लैंग्वेजेस को स्टेटस मिलना चाहिए, जिसमें सिंधी, पंजाबी, सराइकी, हिंदको, बलोची, बरावी, दीगर ज़बानों को भी। इन्होंने मुखालिफत की। कल जो है इनकी सपोर्ट जो है पीटीआई ने सपोर्ट की। तो आप किस तरह कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून पीटीआई में है? कल जो है हमारे लोग तो वहाँ से चले गए थे और रज़ा रब्बानी ने मुखालिफत में स्पीच की, तो वहाँ तो पीटीआई के साथ नून लीग बैठी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका कोई इत्तेहाद हो गया, पर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल की सेनेट की मैं बात कर रहा हूँ। आप ये नहीं, ये ठीक है, ये बात आप दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो पूछे, बिलावल साहब से पूछे ना कि उन्होंने क्यों अचानक से वो सारी राहें बदल ली, वो सारे स्टेटमेंट्स तब्दील करिए, तहरीक आदम एतबाद की बात कर दी और फिर बिल्कुल ही इस्तीफों से भी पीछे हट गए। सो मैं इस पे आपसे अभी सवाल लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ चल जाऊँ, काफ़ी देर से इंतजार करें। सिद्दीकुल फारूक साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप यकीनन सुन रहे होंगे सारी बात जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त यहाँ की स्टूडियो की गुफ्तगू भी आपके पास जा रही होगी। सिद्दीकुल फारूक साहब ये बताएं, चले ये तो हमने पीएम की बात कर ली, वज़ीर आज़म साहब ने जो शर्त रखी, शर्त दी, आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, वो अभी 4 को फैसला होगा, आगे भी सारा। ये बता दें, नून लीग के अपने नाराज अरकान जो है वो नवाज शरीफ साहब से क़यादत छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बड़े सेहतमंद हैं, हमसे ज्यादा सेहतमंद है, वापस आ जाएं भाई अगर आना चाहते हैं। क्या वजह है नवाज शरीफ साहब वापस अब भी नहीं आएंगे क्या, या कोई उम्मीद है आने की? जी मैं जवाब पहले तो एक एक करके दूं। ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आप हमसे नाराज हमारे कुछ चंद लोग हैं, मैं अभी बात करता हूँ। पहली बात तो हमारे पीटीआई के दोस्त ने कहा जी सादगी, कुत्तों को ये प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो सादगी इसको कहते हैं ना। इनके गोना साहब बयान चला चुके हैं। बराह रास्त नहीं गोना साहब बता चुके हैं, तर्जीह कर चुके हैं। एंकर से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये चले कुत्ते भी दिल रखते हैं, वो भी लिविंग थिंग है सिद्दीकुल फारूक साहब। ये कुत्ते दिल रखते हैं, लिविंग थिंग है, उनका भी कुछ हक है। 50 से लेके 100 गाड़ियों के मोटर के ट्रेड निकलते हैं गवर्नर के और चीफ मिनिस्टर के। ये क्या है? अब आ जाइए करप्शन। कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। हाँ। करप्शन 2019 में भी बढ़ी और 2020 में भी बढ़ गई। हाँ। तो ये अगर आप करप्शन के खिलाफ हैं तो करप्शन बढ़ी क्यों? और ये पीटीआई ये जो
रिपोर्ट है, ये न पीपल्स पार्टी ने जारी की है, न मुस्लिम लीग नून ने, ये तो ट्रांसपेरेंसी की है। तो इससे यह साबित होता है कि करप्शन और पीटीआई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तीसरी बात आ जाए जो आपने मुझसे सवाल पूछा है जी, देखिए, एक या दो या चार बंदे इस तरह की अगर कोई बात करें भी, या जैसे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से तो 4 लोग जो थे वो निकल आए नारे देके, सबको पता है कि ऐसे लोगों के पीछे कौन है। जहां 200 आदमी इलेक्टेड लोग नवाज शरीफ पर एतमाद कर रहे हैं, 2-4 लोटे बन जाएं तो ये कोई बईद नहीं है। अच्छा, अब आप आ जाइए इस बात पर कि पीटीआई के खिलाफ सारी कौम, क्लर्क एहतजाज कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, महकमा सेहत के लोग एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, देखो फारूक साहब, सॉरी कता कलामी, माफी, मैं आपको नाम गिरवाऊं, देखें वो शरकपुरी साहब थे, फिर वो ज़नाउल्लाह ज़हरी साहब, फिर वो सेनेटर रिटायर्ड बलोच साहब, तो ये तो एक एक करके आप कह रहे हैं। तो और अभी फिर ये कुछ जो नाला लोग हैं, कुछ एमपीएस, कुछ एमएनए उसमें, तो ये एक एक करके बहुत सारा नहीं आशियाना बिखरता जा रहा। सुन ले, जो आपने ज़नाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर की बात की जी, कारकुनों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया बलोचिस्तान के, उनका अब नाम लेने वाला कोई नहीं। शरकपुरी साहब अकेले शरकपुरी साहब हैं, वो पहले भी छोड़ गए थे और परवेज मुशर्रफ के साथ, फिर मिलते तरले करके वापस आए, फिर वो लोटे बन गए। तो ये उनका किरदार है। मैंने जो अर्ज किया आपके सामने रिदा रखा है कि अगर 200 नहीं, अगर एमपीएस और एमएनए और सेनेटर 500 है, उनमें से 2-4 अगर इस तरह के लोटे हो जाएं तो कोई बात नहीं होने नहीं, ये आशियाना नहीं बिखर रहा, आपको लग नहीं रहा? हुकूमत और जो पीटीआई बार बार क्लेम करती है कि जी आप में भी दरारें पड़ रही हैं, कभी मीम लीग, कभी शीन लीग, कभी नून लीग होती जा रही है, तो आपको लग नहीं रहा कि राजा बिखर रहा है? मुझे बताएं कहाँ है शीन लीग, किधर है? वो तो इन्होंने बड़ी कोशिश की और इन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ सब अलग हो जाएंगे, कहाँ है? अब आ जाता हूँ पीडीएम पर। पीडीएम का आपने कहा जी फैसला, जैसे रिदा आज है 2 फरवरी जी, कल 3 फरवरी का एक दिन है, 4 फरवरी को सरबा इजलास है, एक दिन के बाद फैसला आप देख लीजिए, क्या मुत्तफिका फैसला सामने आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि फिर मुत्तफिका फैसला कुछ और आता है और फिर अलग अलग बाहर आके सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से कुछ और कह रहे होंगे। आप फिक्र ना करें, फिर हुकूमत को एक मौका मिल जाएगा और ट्वीट करने का, शिबली फराज साहब को मौका मिल जाएगा, वजीर आजम को मौका मिल जाएगा। इनके सर पर इनकी नालायकी सवार है और इसीलिए ये इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये और मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मान रहे हैं महंगाई है, मान रहे हैं डॉलर की कीमत जो है बढ़ने की वजह से इतने 100 अरब रुपए कर्जे बढ़ गए हैं, इतना इन्होंने सर्कुलर डेट कहाँ पहुँचा दिया, बिजली की कीमत 3 गुना कर दी, सर्कुलर डेट भी 3 गुना हो गया। ये इनकी नालायकी का सबूत नहीं है, ये इन्होंने जाना ही जाना है इंसान। अच्छा, चले जाना तो अब तो क्या 3 साल तो पूरे हो गए, 5 साल तो वैसे ही, अब 1 साल ही रह गया, 5वां साल मैं फिर कह रही हूँ इलेक्शन कैंपेन का होगा। मैं शबीर साहब आपसे एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, ये वजीर आजम इमरान खान साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि ये जो है वो शोशा छोड़ दिया कल कॉल्स का, और वो पूरा प्लांटेड, उसका पूरा पीटीवी से स्केड्यूल भी निकल आया, मैं उसको नहीं चला रही क्योंकि वो कल पूरा दिन चलता रहा, आखिरकार ये वजह क्या हुई भाई? लाइव कॉल्स लेते फिर लोगों को इसमें भी बेवकूफ बना के यूटर्न ले लिया, मामू बना दिया। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, पूरा अवामी काली ली गई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ प्लांटेड नहीं थी, रिदा सैफी साहिबा प्लांटेड नहीं थी, लेकिन लाइव ही था। लेकिन लोगों का रश इतना होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर आप तारीख को मस्त कर रहे हैं, मैं बार तारीख को मस्त, नवाज शरीफ साहब ने पहले ये किया, सबसे पहले उन्होंने रीड डाली थी और लाइव कॉल देने का काम किया। तो लाइव कॉल्स में इतनी लोगों की ख्वाहिशात होती है, लोग इतने लोग होते हैं, लामला लाइन भी वो नहीं मिल पाई, किसी को मिली, लेकिन बहुत से लोगों को मिली, लेकिन ये कहना कि प्लांटेड था, ये फैक्ट बात है। क्यों, उसका पूरा स्केड्यूल आ गया, वो पहले से रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ हुआ, तो अब आप कैसे कह सकते हैं लाइव है? लाइव का मतलब होता है जैसे अभी हम बैठे हुए, अभी हम इस शो में लाइव चल रही है, लाइव तो लाइव का मतलब जो नंबर दिए गए थे, जा रहे हैं इस वक्त, बराह रास्त जा रहे हैं, अगर आप ये पहले ही हम रिकॉर्ड करें तो वो रिकॉर्ड होता। जो नंबर दिए गए थे उन्हीं से बातचीत हो रही थी ना, तो लिहाजा इतने नंबर जब बिजी होगा, पूरा कौम एक ही नंबर पर बात कर रही होगी, तो सामने आ गई जिससे उन्होंने बात करनी है और की है। नहीं, ये तो देखें प्राइम मिनिस्टर से कोई बात करता है, लेकिन ये तो आप जानती हैं, ये करीम भाई भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर से कोई लाइन आता है, एक सेकंड में उसका डेटा आ जाता है,
तो 3 साल में एक दफा क्यों क्या, फिर वो करते रहा करें ना, ताकि चले लाइफ इंशाल्लाह होगा, अब इंशाल्लाह रेगुलर होगा। हाँ। ये आपकी ये जो ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा जो है आवाम से ऑनलाइन आएंगे। कितने टाइम बाद? इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। उनकी जब भी फुर्सत होगी लामाला, उनके बहुत सारे मसरूफियात होती हैं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि आवाम से बराह रास्त बातचीत करेंगे और मशवरे भी इंशाल्लाह आवाम से डायरेक्ट करेंगे। आप इस बात से सहमत? आवाम को शेयरिंग देंगे। बराह रास्त सारा सब सही था आपको लगा? बेशक इनकी मर्जी है, जो करे डायरेक्ट करें, इंटरनेट पर करें, रास्ते में खड़े होकर करें, साइकिल चलाकर करें, बादशाह लोग हैं। आज एक बात, फिर कल दूसरी बात, परसों फिर वो कहेंगे भाई शबीर भाई जो है मेरी तरफ से जवाब दे देंगे। आखिर में यही होगा। तो छोड़ ले बस, ये इस तरह ही चलेगा, ये कारवान इस तरह चलना है और तबाही की तरफ जो है तेजी से जो है। एक कुरान शरीफ में एक जगह एक जिक्र है, वो मैं अरबी उसमें इस तरह है कि जो इंसान जो है तेजी से अपनी मौत की तरफ भागता है, ठीक है ना, ये जो लोग हैं तेजी से जो हैं वो जा रहे हैं तबाही की तरफ, पाकिस्तान को साथ लेकर जा रहे हैं। उफ अल्लाह, इतनी गहरी बात कर दी आपने। सिद्दीकुल फारूक एक मिनट, शबीर भाई मैं ले रही हूँ, मुझे पता है आप बेताब है, बेचैन है जवाब देने के लिए। एक मिनट सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो कल हुआ सारा ड्रामा, इसको कैसे देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने कॉल्स ली, कॉल्स वाकई ली लाइव, वो फिर तारीख मस्त कर रहे थे। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में क्या, बल्कि पहली रीत उन्होंने डाली थी। आपकी आवाज नहीं सही आ रही, जरा सवाल दोबारा दोहराएं। अब आपको ठीक आ रही है मेरी आवाज सिद्दीकुल फारूक साहब? नहीं आवाज साफ, मैं क्योंकि सफर में हूँ ना, मोटरवे पे हूँ। जी जी दोबारा। अच्छा मैं ये कह रही हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब, आप इस बात से सहमत करते हैं जो शबीर साहब ने जस्टिफिकेशन दी कल वजीर आजम इमरान खान साहब के कॉल्स करने वाला ड्रामा, कैसा लगा आपको वो? अच्छा ये कॉल है जी, कुछ लोग कह रहे हैं मैनेज है, कुछ अगर कोई नहीं, वो शीट निकल आई ना पूरी जिसके ऊपर वो मैनेज था, वो पूरा प्रोग्राम मैनेज हुआ था पीटीवी पे। जी सिर्फ मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के टेलीफोन करने से और कॉलें लेने से, और जो फिर लोग आगे से कह रहे थे कि आपने 1 करोड़ जो है वो नौकरियां भी दे दी हैं और 50 लाख मकान भी बना दिए हैं, और लोग टांट भी कर रहे थे, लोग अजीब बातें भी कर रहे थे, तो ये तो एक फ्लॉप शो था। लेकिन कोशिश ये की गई कि चलो जी लोगों की तवज्जो हटाएं, लेकिन जो लोग मार्केट में जाके रेदा, मैं एक आधा मिनट 1 मिनट लूंगा जी। नहीं, वो शबीर भाई इस बात को कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि जी पहली दफा हमने किया। मैंने कहा तारीख मस्त कर रहे हैं यहाँ भी, सबसे पहले ये रीत नवाज शरीफ साहब ने डाली थी, मुझे याद है। मैं एक जुमले, मेरे चंद जुमले सुन ले। मैं सिर्फ ये करता हूँ कि जब लोग जाके वो 50 रुपए किलो वाली चीनी 120 रुपए में खरीदेंगे, जब लोगों के बिल बिजली के फर्ज करें 2000 आते थे, अब 8000 और 10,000 आएंगे, जब लोगों के घर में बेरोजगारी होगी, वो इस हुकूमत का साथ देंगे और इमरान खान की तारीफ करेंगे या बदवाएं देंगे? मोटी बात है, बस ज्यादा बात नहीं करने की जरूरत। ठीक है जी जी। सिद्दीकुल फारूक साहब आप बोल रहे हैं? जी मैं यही कह रहा हूँ। इसके अलावा जब ये कश्मीर पे जाके तकरीरें करते हैं और मोदी को कहते हैं ईमानदार आदमी है और मोदी को कहते हैं ये इलेक्शन जीत गया तो कश्मीर का मसला हल होगा, तो फिर उसने हल कर दिया, उसने कश्मीर ही हड़प कर लिया। ऐसे नायल आदमी जो ट्रंप के जाके और वहाँ व्हाइट हाउस देखें तो कहें कि मैं तो एक और वर्ल्ड कप जीत के आ गया। ऐसे नायल लोग और ऐसे ड्रामेबाज लोगों की ये हुकूमत में बैठने से क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? क्या लोग खुश होंगे? चले वो मोदी वाली बात तो छोड़ दे, वो तो आपके दावतनामे तो में इनके घरों में दावत में आते थे, मोदी तो इनके समधी थे। मोदी को तो छोड़े, आप इन पे जवाब लगाएं, आप पे लगाएं, दैट इज द सेम गोज ऑन। जी शबीर भाई आप बहुत उतावले हो रहे थे, जरा जवाब दे दें जी। देखें इन्होंने, और मैं आपको आज ये भी बता दूं, आपकी नॉलेज में होगा, बीआरटी मंसूबे की नाप से तहकीकात पे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है जी। आप लोग यहाँ भी जो है वो छुप के बैठे हुए थे स्टे ऑर्डर के पीछे। नहीं वो देखिए उसका मतलब नहीं, लेकिन पहले तो बात है कि पीडीएम का, देखिए ये दोनों जानिब शोर मचाते हैं कि ये जो आप जो आज इनकी पीडीएम की तहरीक तो नाकाम हुई, उसकी असल वजह क्या है कि इनका कोई एजेंडा नहीं है। अगर वाकई अवाम इनके साथ होती है, अच्छा अगर ये नाकाम हुई है तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि आपको स्पेस मिल रहा है। देखिए इनकी फिर भी आप लोग नहीं संभल पा रहे। चोरी, सवाल तो ये है, असल मसला ये है कि इन्होंने जो पीडीएम की तहरीक है वो पप्पा डैडी मौलाना साहब की जो करप्शन है वो बचाने की तहरीक है, अवाम से उसको कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने अवाम के लिए उस पर कुछ भी नहीं है,
इनके अपने में जाती एजेंडे, जाती एजेंडों पे ये तहरीक चल रही है कि इनके अपने अपने जाती एजेंडे, कोई आवाम के लिए कोई जदोजहद नहीं। अगर बात करते हैं ना कि महंगाई की, उसकी ये इनको मालूम है कि महंगाई का इन्होंने जो पुराना रिकॉर्ड हो इस मुल्क को छोड़ा है कि ये कर्जे इतने छोड़े हैं, इतने अच्छा कर्जे लेके जो मुल्क को लूटा है। लेकिन आज अगर हम जो भुगत रहे हैं वो इनका क्या वगैरह, हमने तो कर्जे नहीं लिए ना, हम तो अभी आए, अभी 2.5 साल में जो पुराने कर्जे वो लामाला जो उसको अच्छा इन्होंने क्या किया, डॉलर को एडाक पर खड़ा किया हुआ था, हर चीज़ को एडाक पर कर्जा लेते थे, अब 10% लगाते थे, 90% खाते थे। पैसा किस पर आया, बर्डन किस पर आया, पाकिस्तान पर आया। आज वो पूरी कौम भुगत रहेगी। लेकिन आज देखिए पहली दफा आप देख लें 30 साल के बराबर के कर्जे अगर लिए हैं तो हमने वापस भी किए। पाकिस्तान की तारीख पहली दफा भी डेट पे वापस हुए और पाकिस्तान के ज़खायर भी बढ़े। तजारती देखिए तजारती खसारे आपके जो कम थे, जो हमें जो तजारती खसारे कम मिले थे भरे में, आज हमने जो है 21 अरब से ज़्यादा के तजारती खसारे थे, अब आप 5 अरब पर आ गए। इसको तो आप अप्रिशिएट करें ना। पाकिस्तान के जो अपने ज़खायर हैं जो हमें क्या मिले थे, आज हम 16-17 अरब से ज़्यादा चले गए ना, ये हम ज़खायर पर आ रहे हैं पाकिस्तान के। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क तरक्की भी करेगा। करप्शन का पैसा देखिए, ये जो हमारे पुराने केसेस हैं, देखें हमने नवाज शरीफ पर या पीपल्स पार्टी पर कोई केस नहीं बनाया। करप्शन के वो केस है जो नवाज शरीफ ने इन पर बनाए, इन्होंने नवाज शरीफ पर बनाए, लेकिन जो गवाह थे वही हैं। अदालतों ने लामाले इनके करप्शन करने के जो स्टाइल है, ये अभी के तो नहीं प्रोफेशनल स्टाइल थे। आपने केसेस बनाए, लेकिन ये नए वाले केसेस तो है ना। अब ये जैसे डिप्टी चेयरमैन सेनेट वाला मामला हो गया, वो कह रहे हैं कि अब आप लोग केसेस बना रहे हैं। इस तरह दीगर बहुत सारे रेफरेंसेस जो मैं दे सकती हूँ, लेकिन आप लोग ये रट लगा देते जी उनके माजी के, वो ठीक है, वो केसेस थे जो कुछ पेंडिंग्स में थे, लेकिन नए केसेस भी तो आपने ओपन किए ना। नए केसेस देख करप्शन के अभी तो बनने जा रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं बनाएंगे करप्शन के, लेकिन पहले पुराने भुगतान है। लेकिन पुरानों में इनके जितने गवाह, सफाई जो इनकी सफाई जो ना करिश्मा, अभी तो मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया है नैब, अब आप लोग जब भुगतेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे वो केसेस तो आप पे नहीं है। अब देखे ना ये बीआरटी का आ गया ना, अब इसको शुरू करें। अब ये नैब बताए कि इसमें क्या होगा। किसी भी करप्ट बंदे को चाहे वो अपना स्टे ऑर्डर के पीछे तो आप थे ना, इसमें स्टे ऑर्डर के पीछे थे ना। आपसे कह रहे हमने करप्शन के खिलाफ, चाहे वो हमारा अपना बंदा हो या हम करप्शन के खिलाफ होने वाला है। पीडीएम क्या फैसला करने जा रही है? जो भी फैसला होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए हक में होगा, हक के हकमियत के लिए होगा, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट के लिए होगा, और जो जिन्ना साहब ने जो बातें की थी वही हम करेंगे। सदीकुल फारूक साहब, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले अभी कि जी आपकी तरह के इस्तीफे नहीं होंगे, कि आप पार्लियामेंट से जो है वो तनख्वाहें भी लेते रहे, अलाउंसेस भी लेते रहे, थोड़ा सब्र तो करो, इस्तीफों का मामला अभी जल्द समझ आ जाएगा। ये क्या मतलब है, क्या होने जा रहा है? परसों लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, इस्तीफे वाकई दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को मना लिया? देखिए पहले इस्तीफे इसलिए हम अभी नहीं देंगे कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएं, हमने उसमें वोट देने हैं ना सेनेट के, हम अपनी सीटें अल्लाह के फजल से जीतते हैं, उसके बाद आवाज कट रही है, अब आवाज कट रही है। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आपका, मोहम्मद शब्बीर कुरैशी साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। 4 तारीख एक दिन के बाद ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, तो अब पता चल जाएगा कि पीडीएम क्या फैसला करने जा रही है और क्या वाकई इस्तीफों की गूंज होगी पार्लियामेंट के अंदर या फिर लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ा जाएगा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।